Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे शो के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सक्सेस थ्रू अबंडेंस। जीवन में प्रचुरता से कैसे हासिल करें, प्रचुरता की फीलिंग के साथ कैसे हासिल करें, ये अबंडेंस है क्या चीज, व्हाट इज द अबंडेंस, और हाउ शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू टू गेट फील ऑफ अबंडेंस थ्रू आउट अ डे। तो यह छोटे छोटे 2-4 टिप्स हैं, हम आज उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि ये अबंडेंस है क्या, किसको बोलते हैं। दोस्तों, अबंडेंस इज ए जस्ट अ माइंडसेट। अबंडेंस इज ए माइंडसेट, इट इज द एबिलिटी टू रिसीव द गुडनेस ऑफ द वर्ल्ड। आपको समझ में है? हम यहाँ ये बता रहे हैं प्रचुरता मतलब अखूट, यह अस्तित्व है, ये पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज है ना, नेचर का लॉ है ये। आप अगर प्रकृति की किसी भी चीज को देखेंगे ना, तो वो भरपूर हैं, फुल हैं, ऑफ थिंग्स आर देयर, आप समझे, और संपूर्ण है, हर चीज अपने आप में पूरी है। तो यही चीज है कि अबंडेंस इज अ माइंडसेट, इट इज एबिलिटी टू रिसीव द गुडनेस ऑफ द वर्ल्ड। यह हमारा मस्तिष्क है ना दोस्तों, वह हमेशा 2 स्टेज के अंदर रहता है। आइदर यू आर इन स्टेट ऑफ अबंडेंस और यू आर स्टेट ऑफ स्केरेसिटी, जो इसका जस्ट उल्टा है। आप इन दोनों में से किसी एक अवस्था में तो 101% हमेशा रहते ही है। यू हैव टू जस्ट चेक, आपको ये चेक करना है कि आप कौन सी अवस्था में। जब आप अबंडेंस की अवस्था में होंगे, जब आप अबंडेंस की स्टेट के अंदर होंगे, प्रचुरता की स्टेट के अंदर होंगे, आप बहुत ही खुश महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे, आपकी बॉडी एनर्जी हाई होगी। यू गॉट द पॉइंट? तो व्हाट इज द अबंडेंस, इसके ऊपर हम बात करेंगे ना, तो हमें बदलाव कहाँ करना है, यह चीज देखनी है। वान डायर कहते हैं इसके बारे में कि अबंडेंस इज नॉट समथिंग वी एक्वायर, इट इज समथिंग वी ट्यून इनटू। यहाँ इनके कहने का भावार्थ ये है कि हमारी पूरी जो प्रकृति है वह इस अबंडेंस के लॉ से भरी हुई है। आप पेड़ पौधे देख लें या वनस्पति देख लें, जीव जंतु देख लें, सब भरे हुए हैं और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। आज की मॉडर्न साइंस कह रही है कि ये ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है, यहाँ पे प्रचुरता है, ये बढ़ता ही जाता है। ठीक है, तो अबंडेंस इज नॉट समथिंग वी एक्वायर, ये हमें कहीं से लेने की चीज नहीं है कि कहीं बाजार में जाओ और 2 किलो अबंडेंस ले आओ, 10 किलो अबंडेंस ले आओ। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स समथिंग वी ट्यून इनटू। इसको आप कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई सूर्य जो है ना, जो हम सबकी शक्ति का सोर्स है, उसकी रोशनी है ना सिर्फ आ रही है, बाहर से आ ही रही है, वो प्रचुरता में रोशनी दे रहा है। अब हमें क्या करना है ट्यून इनटू के लिए, कि हम जब खिड़कियां खोलेंगे ना कमरे की, तब रोशनी अपने आप आ जाती है, आपको लाने की जरूरत नहीं रहती है। जैसे आप पानी को बाहर से लेके आते हो या कहीं से, तो इट्स नॉट लाइक दैट, रोशनी अपने आप आ जाएगी। सिर्फ हमें क्या करना है, खिड़कियां खोलनी। या फिर सूर्य से कहने की जरूरत नहीं है कि भाई गर्मी दो, वो प्रचुरता में है, आपको चाहिए तो आपको उसके संपर्क में जाना है, आपको बाहर जाना है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आना है, आपको अपने एरिया से बाहर निकलना है। तो यू जस्ट ट्यून इनटू। तो दोस्तों, यह चीज समझने की है कि चारों तरफ प्रचुरता है, हर तरफ भरी हुई है, और आप अपने आप में संपूर्ण हैं। इस चीज को आप याद रखें। एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि prosperity is not just having things, it is the consciousness to attract the things. संपन्नता यह नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आप धनाढ्य हैं, आपके पास खूब सारी गाड़ी मोटर बंगला वगैरह है। यह संपन्नता की नहीं है, यह सिर्फ एक माइंडसेट है।
यह सिर्फ कॉन्शियसनेस है। या तो आप इस कॉन्शियसनेस में रहते हैं या आप स्केरेसिटी में रहते हैं, निर्धनता की कॉन्शियसनेस में रह रहे हैं। दोनों में से एक जगह पे रह रहे हैं। भले ही आपके पास बहुत सारी चीजें होगी, फिर भी हो सकता है आपका माइंडसेट ऐसा हो कि आप सोचें कि ये भी कम है, ये भी कम है। आप किस तरह का सिग्नल यूनिवर्स को दे रहे हैं? आप हर चीज, छोटी छोटी चीजों में क्या चीजें निकाल रहे हैं? मीनमेट निकाल रहे हैं या आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या अच्छा है? तो फिजिकली धन कितना है, इससे इट डजंट मैटर। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर माइंडसेट। और हम जानते हैं प्रकृति का नियम है कि जिसके पास ज्यादा है उसको और मिलेगा, जिसके पास कम है उससे छीन लिया जाएगा। ये सिंपल सा लॉ है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, एंड ग्रेटिट्यूड बिल्ड्स अ ब्रिज टू अबंडेंस। मतलब ये हुआ कृतज्ञता। वही यहाँ पे इस लॉ के अंदर है कि कृतज्ञता अगर आपके पास ज्यादा है तो आपको और चीजें मिलेगी। अगर वो नहीं है, आपके पास कम है, तो वो आपसे सब चीजें छीन ली जाएगी। मतलब ये हुआ कि जो भी चीजें प्रेजेंट में आपके पास है उसको आप वैल्यू करें, उसका आप आदर करें, उसके प्रति सम्मान व्यक्त करें, उसके प्रति कृतज्ञ रहें, तो आपको और चीजें मिलेगी प्रकृति से। सिंपल सा नियम। उसके अंदर कमी नहीं निकालें। आपको जो चाहिए ना वो मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा, मिल जाएगा। अगर आप साइकिल पे हैं तो उसकी वैल्यू करें, अगर आप बाइक पे हैं तो उसकी वैल्यू करें। जो चीजें हैं उसकी आप कृतज्ञता से आभार व्यक्त करें, हर एक चीज का। सुबह से शुरुआत इसी से होनी चाहिए। यही रूट है टू फील द अबंडेंस। फिर आपको लगेगा कि सब चीजें बहुत है, आपके चारों तरफ जबरदस्त एनर्जी है। दोस्तों, आपको 7 माइंडसेट मैं दे रहा हूं। वो 7 पॉइंट्स हैं जो आपको ये माइंडसेट बना देगा। आप कहीं पे स्टक हो गए हैं फीलिंग के अंदर, इफ यू स्टक देन यू हैव टू यूज दिस 7 माइंडसेट। ओके, इसके बारे में लाओस से क्या कहते हैं कि व्हेन यू रियलाइज देयर इज नथिंग लैकिंग, द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू। और इससे पहले ही हमारे यहाँ पे सनातन में या हमारी संस्कृति में या हमारे भारत हिंदुस्तान में अंदर वसुदैव कुटुंबकम। मतलब ये हुआ कि जब आप ये महसूस कर रहे हैं, जब आप ये रियलाइज कर लेते हैं कि कहीं पे कोई कमी नहीं है आपके जीवन में, आप अपने आप में संपूर्ण हैं, यह सिग्नल दीजिए आप यूनिवर्स को कि सब कुछ भरपूर है। तब आपको फील होगा कि सारा जो पृथ्वी है, सारा जो ये ग्रह हैं, सारे लोग अपने हैं, ये वनस्पति अपनी है, और यू विल एंजॉय योर लाइफ। डोंट गिव अ सिग्नल ऑफ लेकिंग, scarcity. It's a very dangerous. So how to get that mindset? There are 7 steps. भी आप इसको सुनिए और इसको जीवन में अप्लाई करना, तभी ये चीजें काम करेगी। माइंड इट, अदरवाइज it won't work. So first thing is abundance inside before outside. abundance मतलब प्रचुरता, यह पहले मस्तिष्क के अंदर है, आपकी सोच के अंदर है, ना कि बाहर कहीं ढूंढने जाना है भाई। आप अपने दिमाग की विचारधारा को बदलिए, सोचने का नजरिया बदलिए, बाहर नजारे बदल जाएंगे। यह आपके अंदर से पहले आनी है। इसको आप कैसे समझेंगे? बहुत ही सुंदर कोट है, जो ऊपर है वो नीचे है, जो भीतर है वो बाहर है। ये दुनिया वैसी ही है जैसे आप अंदर सोचते हैं, न कि बाहर से। आप जैसे सोचेंगे वैसे बाहर आपको चीजें दिखेगी। तो abundance inside before outside. Okay. Second point is a gratitude, appreciation of all this life. आपको क्या है? ग्रेटिट्यूड की भावना के अंदर रहना ही रहना है। लोगों को जेन्युइनली, दिल से उन्हें आभार व्यक्त करना है। दिन भर में जितने भी लोगों से आप मिलते हैं, प्रकृति की किसी चीज से देखते हैं, तो आपको आभार व्यक्त करना है हर एक व्यक्ति का। You got the point? आप ये ग्रेटिट्यूड इज द ब्रिज। ये आपकी जो संपन्नता और इसके बीच में, अबंडेंस के बीच में ब्रिज है। आप ये एक हैबिट शुरू कर देंगे ना,
कि हर किसी को दिल से कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। आप धन्यवाद देना शुरू कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेट वो एक आइडिया है कि सुबह उठते ही पहले 100 कदम पर सिर्फ धन्यवाद 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 बोलिए और जो भी चीज दिख रही है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते जाइए। सिंपल स्टेप। द थर्ड पॉइंट इज स्मॉल विंस एवरी डे। छोटी छोटी जीत के लिए रोज सेलिब्रेट कीजिए, छोटे छोटे। एबंडेंस इज इन एक्नॉलेजिंग द स्मॉल गेन्स। बस अगर आपका छोटी छोटी चीज भी आपने की है ना, तो आपको दिमाग को सिग्नल दो, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो ये सिग्नल है एबंडेंस के लिए। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने चैलेंज को, अपने गोल को, बड़े गोल को छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। अरे 5 साल का गोल है ना, पहले 1 साल में क्या करेंगे, 1 महीने में क्या करने वाले हैं, 1 हफ्ते में क्या करने वाले, 1 दिन में क्या करने वाले हैं और 1 घंटे में क्या करने वाले। टेक द एक्शन। काइजन टेक्निक यूज कीजिए, छोटे छोटे स्टेप से सेलिब्रेट कीजिए विंस को। चौथा पॉइंट है वेलकमिंग फेलियर्स। ये बहुत ही जानदार चीज है दोस्तों। एक चीज क्लियर कर लीजिए, फेल की डेफिनेशन जो है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और एक बात आपसे और कह देता हूं कि आप जीवन में सिर्फ कॉलेज एजुकेशन सिस्टम में फेल होते हैं, उसके बाद तो जीवन में आप या तो जीतते हैं या सीखते हैं। यू आर नॉट गोइंग टू फेल अगेन। सिर्फ 2 ही चीजें हैं और दोनों ही आपके पक्ष से अंदर, या तो आप जीतते हैं या सीखते हैं। यू गॉट द पॉइंट। सो वेलकम द फेलियर्स। अरे फेलियर्स से डरो मत, नहीं तो आप कदम कब उठाओगे, आगे कब बढ़ोगे, आप आगे कब बढ़ेंगे। डोंट हेजिटेट टू टेक द एक्शंस, just do it now. So 5th point, being genuinely happy for others having an abundance. बहुत ही शानदार पॉइंट, आपको इसके ऊपर बहुत ही ध्यान रखना है दोस्तों। एक लाइन है इसके लिए समझने के लिए, यदि आप किसी सफल व्यक्ति या उसकी सफलता की निंदा कर रहे हैं तो आप प्रकृति को, यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हैं कि आपको सफलता पसंद नहीं है। You don't want to be rich, you don't want to be in the state of abundance. तो हमें genuinely दिल से किसी की सफलता को हंस के स्वीकार करना है, भावनात्मक रूप से, अंदर से। ऐसा नहीं कि कोई नई गाड़ी लाए और ऊपर से बोलो भाई साहब बहुत मस्त, बहुत गाड़ी अच्छी लाए हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ हो, और अंदर से सोचें कि यार कुछ किया होगा कहीं से। ये फीलिंग जो है ना अंदर वाली, वो काम आ रही है। यूनिवर्स इज रीडिंग दैट पॉइंट, यू नो। सो माइंड इट, ध्यान रखें इसका। बस दिल से खुश हुए। आप अगर उनकी खुशी के साथ खुश होंगे ना, तो आप सिग्नल दे रहे हैं कि हाँ मुझे ये चीज पसंद है। ओके। 6th पॉइंट इज गेटिंग इंस्पायर्ड बाय द इंटेलिजेंस ऑफ लाइफ। आपको प्रकृति के जो दाता हैं, हमारे जीवन के दाता हैं, परम पिता परमेश्वर। आप चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाएं, आप उन्हें ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह, कुछ भी बोलें, या इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ही बोल सकते हैं, वो सुप्रीम पावर बोल सकते हैं। आप उनके ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, उसके साथ रहें। ईश्वर की दी हुई चीजों के साथ अपने आप को एक्नॉलेज करें। ठीक है, दिस इज द वेरी गुड पॉइंट। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, 7th पॉइंट इज प्रैक्टिसिंग गिविंग। आपको देने की आदत डालनी है। फर्स्ट, ये प्रकृति का नियम है, पहले आप देंगे तभी आपके पास प्राप्त होगा। गिव एंड टेक। हम इसका रिवर्स कर लेते हैं, पहले आएगा फिर देंगे। भाई नहीं, ऐसा नहीं है। सो abundance is like water, it needs to flow. When we try to capture and possess abundance के लिए इसको बहने ही दो, इसको धारा प्रवाह बहने दो। पानी को अगर हम कहीं रोक देते हैं ना, अगर उसकी ताकत का, अगर उसको चैनलाइज नहीं कर देते हैं तो वो सड़ने लग जाता है। वैसे ही इसको बहने दें आप। हमारी लाइफ, हमारा जीवन भी प्रकृति के नियमों के एकदम साथ में चलता है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि
ये अबंडेंस की भावना, प्रचुरता की भावना से आप जीवन में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसमें भी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी एट माई नंबर 9747990909। ओके, सभी को पुनः मैं इसका कवर कर देता हूं। प्रचुरता is abundance is a mindset, it's a ability to receive the goodness of the world. ओके, तो ये हमारे ऊपर निर्भर है, न कि किसी और के ऊपर। सिर्फ अपना माइंडसेट बदलिए, नजरे बदल जाएंगे, आप प्रकृति की वो हर चीज पाने के हकदार हैं जो यहाँ पे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। सुनते रहिए मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोका। थैंक यू, we'll see again soon.